तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीते रोज देश के 2 राज्यों में नेताजी बाल बाल बचे। एक राज्य में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो दूसरे में उड़ान भरने के तुरंत बाद हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के महाड़ में शिवसेना उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे के लिए आया हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। खबर है कि ये हेलीकॉप्टर शिवसेना उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे को सभा में ले जाने के लिए आया था, लेकिन उसके पहले ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बड़ी बात यह है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो इससे पहले एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल इस्तेमाल कर रहे थे। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। अब ये दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के मालदा की है, जहां टीएमसी सांसद और अभिनेता दीपक अधिकारी उर्फ देव को मुर्शिदाबाद ले जा रहे हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने के साथ ही खराबी आ गई, जिसका तुरंत बाद हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। राहत की बात यह रही कि यहां भी किसी को कोई चोट नहीं आई और दीपक अधिकारी को चुनावी सभा में जाने के लिए सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ा। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 4 महीने में 324 मर्डर। ये रिपोर्ट कार्ड उस पाकिस्तान का है जहां किसी को नहीं मालूम कि अगले पल वो जिंदा रहेगा या किसी की गोली का शिकार हो जाएगा। आज प्रेस फ्रीडम डे है और आज के ही दिन पाकिस्तान में एक सीनियर पत्रकार को मैग्नेट बम से उड़ा दिया गया, वो भी सरेरा कैमरे के सामने। पाकिस्तान की ये चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, जिसमें आपको पाकिस्तान का वर्तमान ही नहीं भविष्य भी दिखेगा। सड़क पर ट्रैफिक अपनी सामान्य रफ्तार से चल रहा है, तभी हुआ एक जोरदार धमाका। तस्वीरें पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके की हैं, जहां आतंकियों ने खुजदार प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीक मेंगल को मौत के घाट उतार दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिन के 1:03 और 12 सेकंड हुए थे, तभी मोटरसाइकिल सवार आतंकी ने मोहम्मद सिद्दीक की गाड़ी छूने की कोशिश करता हुआ देखा। मोहम्मद सिद्दीक ने तुरंत ही कार को सड़क के किनारे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक धमाका हो गया। एक बार फिर देखिए इस वीडियो को। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद सिद्दीक पर यह हमला मैग्नेट बम के जरिए किया गया। इस हमले में मोहम्मद सिद्दीक के साथ 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 9 लोग घायल हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आतंकी की तलाश में जुट गई है। पाकिस्तान में आतंकी अपनी ही आवाम की जान लेने लगे हैं। लोगों की मौत हो रही है, लोग तड़प रहे हैं, कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी इस मोहल्ले तो कभी उस मोहल्ले। आतंकी पाकिस्तान की गलियों और सड़कों पर सरेआम खून बहा रहे हैं और आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ भी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। पिछले 4 महीने में 324 आतंकी हमले में 324 लोगों की मौत हुई है। पिछले 4 महीने में 387 आम लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान में पिछले 1 महीने में 77 आतंकी हमले हुए हैं। 4 महीने में 324 लोगों की मौत, यानी हर दिन करीब 3 लोगों की मौत और लगभग 3 आतंकी हमले। जिस मुल्क ने अपने ही देश में आतंकवाद को पाला पोसा, आज वो उसी के गले की हड्डी बन गया है। आतंक को खाद पानी देने वाले पाकिस्तान में अब हर रोज आतंकी हमले हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। आलम यह है कि पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी अब अपने ही मुल्क को तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान के थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के शुरुआती 4 महीनों में ही पाकिस्तान आतंकवाद से हांफने लगा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी पिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हुए आतंकी हमलों में मारे गए
70 लोगों में 35 नागरिक और 31 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। मार्च 2024 में 56 आतंकी हमले हुए, जिनमें 77 मौत हुई। पाकिस्तान में आतंकी हमले में 38% बढ़ोतरी हुई है। आतंकी हमले में खैबर पख्तूनख्वा को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में हो रहे इन आतंकी हमलों से साफ है कि शहबाज सरकार अपने ही मुल्क को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। कश्मीर पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले शहबाज से अपना ही मुल्क नहीं संभाला जा रहा है। लगातार इतनी बड़ी संख्या में किसी देश में आतंकी हमले उस देश को बेहद कमजोर बना देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में हो रहे आतंकी हमलों में सबसे ज्यादा विदेशी नागरिकों को टारगेट बनाया जा रहा है। विदेशी नागरिकों की मौत और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल पाकिस्तान से आई उस रिपोर्ट की बात जिसने आतंक के मोर्चे पर एक बार फिर पाकिस्तान को बेपर्दा किया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी पिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे महीने संभावित हमलों को नाकाम करने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा किए गए प्रयासों को भी बताया गया है। पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले के दौरान पाकिस्तान फोर्स की कार्रवाई में कम से कम 55 संदिग्ध आतंकी मारे गए और 12 गिरफ्तार किए गए। अप्रैल में हुए कुल आतंकी हमलों में 73% हमले खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। मार्च 2024 में 5 चीनी नागरिकों सहित कुल 6 लोग मारे गए। पाक फोर्स के 3 जवान मारे गए जबकि 10 घायल हो गए। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर फिदायीन हमला। पाकिस्तान के दर में हुए हमले में 14 पाक सैनिकों की मौत। डेरा इस्माइल खान में विस्फोटक से भरे वाहन को सैन्य काफिले से टकराया। मार्च 2024 में हुए विस्फोट में 2 की मौत, 22 लोग घायल हुए। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू में सैन्य काफिले पर हमला, 9 की मौत। जुलाई 2023 में 54 की मौत, 130 लोग घायल। खैबर पख्तूनख्वा की रैली में हुआ था ब्लास्ट। 2010 से अस्तित्व में आए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे अशांत इलाका माना जाता है। साल 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान शासन के पतन के बाद आदिवासी इलाके तालिबान और मुजाहिदीन लड़ाकों की शरण स्थली बन गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में अल कायदा से लेकर क्वेटा शूरा, हक्कानी नेटवर्क, तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और तहरीके निफाजे शरीयत मोहम्मदी सक्रिय है। इनमें से कुछ आतंकी संगठन पाकिस्तानी नागरिकों और सरकारी ठिकानों के खिलाफ हमले में शामिल रहे हैं। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बहरीन के एक आतंकीवादी संगठन ने भी इजराइल पर हमला बोल दिया है। इजराइल के खिलाफ खाड़ी के अंदर अब छठा मोर्चा भी खुल गया है और इस मोर्चे का जवाब देने